Hey everyone, welcome back. I am Vishali. As we are already done with present tense, so here I am with the video of past tense. जैसे कि आपको पता है हमने प्रेजेंट टेंस को बहुत डिटेल में किया था। हम लोगों ने सबकी इंडिविजुअल वीडियोस करी थी जितने भी प्रेजेंट टेंस के टाइप्स थे और हमने उसको डिटेल में समझा था। सो आज पास्ट टेंस के लिए स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए एक ही वीडियो के अंदर सारे टेंसेस पास्ट टेंस के जो है वो कंपाइल कर दिए हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। और वी आर इन शॉर्ट ऑफ टाइम क्योंकि एज यू नो एग्ज़ाम्स आने ही वाले हैं, टीचिंग एग्ज़ाम्स, नोटिफिकेशंस ऑलमोस्ट सबके आउट होने ही वाले हैं। सो टाइम कम है, कोर्स ज़्यादा है। सो पास्ट टेंस एक ही वीडियो में कंपाइल किया है मैंने। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। प्रेजेंट टेंस हो चुका है, पास्ट टेंस अभी कर लेंगे, एंड फ्यूचर टेंस फॉर द पर्पस ऑफ एग्ज़ाम आई बिलीव कि इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। सो ये दो टेंसेस पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और पास्ट टेंस आज की जो वीडियो है उसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है और काफ़ी एनालिसिस किया मैंने, और मुझे लगा कि मैं कुछ आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊं कि आप क्वेश्चन देख के ही टेंसेस को आइडेंटिफाई कर पाओ, बिकॉज एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है एंड इंग्लिश इज़ वेरी स्कोरिंग। आपको बहुत कम टाइम में आपको अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं इफ़ यू स्टडी इट सीरियसली। सो आज ये टेंसेस की हम वीडियो कंप्लीट करने के बाद आई प्रॉमिस यू कि मैं एक प्रैक्टिस मॉक टेस्ट का सीरीज़ स्टार्ट करूँगी लर्निंग एड्यू पे। यू शुड सब्सक्राइब माई चैनल। उस पर आपको रेगुलरली टेंसेस, क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया, बट इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, द मोर वी प्रैक्टिस द मोर वी लर्न इट। सो आप उसकी प्रैक्टिस करें, वो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस टेस्ट जो भी मैं अपलोड करूँगी उसको सॉल्व करिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट गोइंग। सो सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, एक बार इसको समझते जाते हैं, फिर उसके बाद हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज अ वर्ब टेंस दैट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट हैपेंड और एग्जिस्टेड बिफोर नाउ। देखिए, कोई भी चीज़ जो हो चुकी है, कोई भी एक्शन जो खत्म हो गया है, सिंपली सिंपल है, तो सिंपल टेंस आपको नाम से ही पता चल रहा है कि सिंपल है। कोई भी एक्शन जो हो गया है, हमें पता है कि वैसे तो हमारा पूरा पास्ट टेंस ही किसकी बात करता है, भूतकाल। जो चीज़ हो चुकी है पास्ट टेंस पूरा ही वही बताता है। तो सिंपल पास्ट जो है वो भी सिंपली हमें एक ऐसी चीज़ बताता है जो काम हमारा हो गया है, जो सिंपली हो गया है। आई सॉ अ मूवी यस्टरडे, मैंने कल एक मूवी देखी थी। या फिर आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे, कल मैं मार्केट गई थी। आई गॉट अ ड्रेस फ्रॉम द मार्केट यस्टरडे। कोई भी एक्शन जो हमारा हो गया है वहाँ पे हम लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करना है, ठीक है। कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैंने आपको नहीं बताया है। अब यहाँ पे सेंटेंस के स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखिए। आई सॉ अ मूवी यस्टरडे, यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब सिंपल होता है ना, तो सिंपल है मतलब हमें वर्ब लगाना है, हमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है। आपको पता होना चाहिए कि वर्ब क्या होता है और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। मेन वर्ब होता है जो हमारा एक्शन होता है, और हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, बीन, दीज ऑल आर हेल्पिंग वर्ब्स। तो सिंपल है तो भाई सिंपल होगा, कोई हेल्पिंग वर्ब तो लगना नहीं है। तो बस सिंपली मैंने क्या करना है, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट के अंदर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगी थी ना, यहाँ पर सिंपल पास्ट के अंदर आपको सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। और मैंने आपको बोला था कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब का टेबल एक बार खोल के फटाफट से आप रिकॉल कर लो। जैसे कि सी, सॉ, सीन, तो सेकेंड फॉर्म क्या हुई, सॉ। डांस, डांस्ड, डांस्ड, तो सेकेंड फॉर्म क्या हुई, डांस्ड। गेट, गॉट, गॉट, तो सेकेंड फॉर्म क्या है, गॉट। तो यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस के अंदर सेकेंड फॉर्म लगा देनी है बस, कोई हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है। और ये किसको शो करता है, कोई भी एक्शन जो पास्ट में हुआ। अभी हम देखेंगे बाकी टेंसेस से कैसे अलग है, क्या ट्रिक्स हम लोगों को लगानी है, सब पर अभी आएंगे धीरे धीरे। आई सॉ अ मूवी यस्टरडे, मैंने सिंपली एक मूवी देखी। लास्ट ईयर आई ट्रेवल टू जापान, लास्ट ईयर पिछले साल मैं जापान में गई थी। अब प्रेजेंट टेंस तो नहीं लगाओगे ना, इधर आपको हिंट मिल रहा है कि लास्ट ईयर गई थी, तो इट इज़ अ थिंग ऑफ पास्ट। सो आई ट्रेवल्ड, ट्रेवल, ट्रेवल्ड, ट्रेवल्ड, तो सेकेंड फॉर्म हम लोगों ने लगा दी आई ट्रेवल्ड, ठीक है। जॉन के बॉट सेल टू अमेरिका इन 1498, सेल्ड हम लोगों ने सेकेंड फॉर्म लगाई। 1948 में वो अमेरिका सेल करके गए थे। हर ग्रैंडफादर डाइड लास्ट ईयर, ही लिव्ड इन
चिली इन 1976. चिली इट्स अ कंट्री. ओके, चीले कई लोग इसको बोलते हैं बट इट्स करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज चिली. ही लिव्ड इन चिली इन 1976. तब पहले रहता था. शाहजहान बिल्ट ताजमहल. तो वहाँ पे बिल्ट सेकेंड फॉर्म आई, बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट. तो सेकेंड फॉर्म हम लोगों ने लगा दी. कोई भी एक्शन जो पास्ट में हुआ वहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस लग जाएगा. ठीक है. तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है एक बार फटाफट से रिकॉल करते हैं. सब्जेक्ट वो जो काम करता है, डूअर. आई, वी, यू. जो सब्जेक्ट होता है वो ये होता है. लाइक फर्स्ट सेंटेंस के अंदर आपको पता है कि सब्जेक्ट क्या है, आई. वर्ब आ गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म लग गया सो. ठीक है. फिर हम लोगों ने क्या लगाया, अ मूवी, वो है ऑब्जेक्ट. तो हम लोग उसको भी रिकॉल करते हुए चलेंगे क्योंकि टाइम कम है ना, तो हमें सेंटेंस के एक एक एलिमेंट को ब्रेक कर करके देखना है. फिर उसके बाद लास्ट ईयर आई ट्रेवल टू जापान. अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे फिर ये यस्टरडे, लास्ट ईयर और ये सब क्या है. स्टूडेंट्स, दीज आर एडवर्ब्स. एडवर्ब्स होते हैं. अभी उन टॉपिक्स को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बट अभी क्योंकि टेंसेस पे फोकस हमें रखना है तो अभी सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब पे ही आप ध्यान रखिए. एडवर्ब्स वगैरह आई कैनॉट इंट्रोड्यूस इन दिस वीडियो. ठीक है. तो आई होप ये वाला टेंस आपको क्लियर हुआ है. नेक्स्ट पर आगे चलते हैं हम लोग. Past continuous tense. So past continuous tense describe an action or the events that in a time before now which began in the past and were still going on when another event occurred. अब देखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या दिखाता था, कोई भी चीज जो हम अभी कर रहे हैं, कोई भी चीज जो हम अभी कर रहे हैं, है ना, वहां पर यही होता था. पास्ट कॉन्टिन्यूस क्या दिखाएगा, कोई भी चीज जो हम पास्ट में कर रहे थे. तो फिर अब पता कैसे चलेगा. तो देर यहाँ पर आपको ट्रिक का मैं बताऊंगी कि यहाँ पे क्या आपको ट्रिक लगानी है. देखो, जब भी एक सेंटेंस के अंदर आपको दो वर्ब मिलेंगी ना, दो वर्ब मिलेंगी, एक वर्ब सिंपल पास्ट की होगी, एक वर्ब सिंपल पास्ट की होगी, तो दूसरी वर्ब जो लगाओगे ना आप, वो या तो पास्ट कॉन्टिन्यूस की होगी या फिर पास्ट परफेक्ट की होगी. आई नो आप लोगों को समझ नहीं आया, मैं अभी ये भी आपको डिटेल में बताऊंगी. बहुत अच्छी ट्रिक है और ऐसे और इसी के आपको क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में. अभी बताऊंगी वो आपको. सुनो, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में दो वर्ब आपकी होती हैं. ये वो चीज़ दिखाता है जो आप पास्ट में कर रहे थे, पास्ट में आप कर रहे थे. ठीक है. तो देखो, दे वर वेटिंग फॉर द बस व्हेन द एक्सीडेंट हैपेंड. वो बस के लिए वेट कर रहे थे व्हेन द एक्सीडेंट हैपेंड. देखो, यहां से हमें हिंट मिला, व्हेन द एक्सीडेंट हैपेंड मतलब यहां से मुझे हैपेंड पास्ट है, तो यहां पर आपको हिंट मिलेगा. अगर मैं यहाँ पे व्हेन द एक्सीडेंट हैपेंड को हटा दूं ना, दे वर वेटिंग फॉर द बस. एग्जाम में वैसे इतना आता नहीं है, इतना इजी नहीं देंगे आपको कि आप सिंपल वहां पर आप लगा दोगे दे आर वेटिंग फॉर द बस. पर एग्जाम के अंदर ऐसा नहीं आएगा. जान के आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या करेंगे, पीछे सेंटेंस के लगा देंगे व्हेन द एक्सीडेंट हैपेंड. अब यहां पर बच्चा कंफ्यूज कि यहां पर देखो व्हेन द एक्सीडेंट हैपेंड पास्ट है, यहां पर एक ही सेंटेंस के अंदर क्या प्रेजेंट और पास्ट दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना. जब वो बस का वेट कर रहे थे तब एक्सीडेंट हुआ था. तो यहां पर आपको हिंट मिला सिंपल पास्ट का. तो जो पहला वर्ब आप फिल करोगे वो क्या होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का. ठीक है. दे वर वेटिंग फॉर द बस व्हेन द एक्सीडेंट हैपेंड. जब एक्सीडेंट हुआ था तब वो बस के लिए वेट कर रहे थे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस. ओके. कैरोलिन वाज स्कीइंग व्हेन शी ब्रोक हर लेग. वो स्कीइंग कर रही थी, आइस स्कीइंग कर रही थी जब उसने अपनी लेग ब्रेक कर ली. तो हिंट मिला ना, ब्रोक, ब्रेक तो नहीं है यहाँ पर, ब्रोक है ना, पास्ट है, पास्ट है ना. यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म है या नहीं है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन सेकंड फॉर्म है. मतलब एक चीज अगर सिंपल पास्ट है तो दूसरी वाली क्या होगी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगी और पास्ट परफेक्ट भी हो सकती है. अब वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उस पर मुझे आने दो अभी. व्हेन वी अराइव्ड ही वॉज हैविंग अ बाथ. जब हम पहुंचे तब वो नहा रहा था. When the fire started, I was watching television. जब आग लगी मैं टीवी देख रही थी. तो यहाँ पर आया पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ठीक है. जब कोई भी चीज़ पास्ट में हो रही होती है, अब इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे फिर प्रेजेंट और पास्ट से, वहाँ आपको ट्रिक को आइडेंटिफाई करना है. क्या आपको सेंटेंस के अंदर पास्ट का हिंट मिल रहा है? हाँ मिल रहा है. देखो, सबके अंदर आपको सेकेंड फॉर्म मिल रही है, हैपेंड, ब्रोक है, अराइव्ड है, जो ग्रीन से मैंने आपको हाईलाइट करके दिखाया हुआ है. व्हेन द फायर स्टार्टेड दिखा है ना. तो यही तो हिंट है. अब यहाँ पर आप इसको समझो कि अच्छा वो पास्ट का हिंट मिल गया तो अब यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूस होगा या फिर पास्ट परफेक्ट होगा. लेट मी कम टू पास्ट परफेक्ट. तो आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी. ठीक है. और कॉन्टिन्यूस का ये जो कॉन्टिन्यूस टेंस यहाँ पर कौन सा है, आपको जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया था, कनेक्ट होके रहिए टेंसेस में.
थोड़ा सा कनेक्ट होना पड़ेगा। इनिशियली कन्फ्यूजन्स रहेंगी, सब क्लियर होंगी, बट कनेक्टेड रहिए। देखो कॉन्टिन्यूस का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है, आईएनजी। कॉन्टिन्यूस मतलब आईएनजी। सो दे वर वेटिंग। इज एम आर नहीं आएगा क्योंकि वो तो प्रेजेंट में आता है। यहाँ पर तो क्या आता है, वॉज और वर आता है। वर प्लूरल के साथ, वॉज सिंगुलर के साथ। ठीक है, वॉज या वर हो गया। ठीक है, और आपको क्या दिखेगा, कंटिन्यूस है तो आईएनजी। वर वेटिंग, वॉज स्कीइंग, वॉज हैविंग, वॉज वॉचिंग। ठीक है, और हिंट जो है वो मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है। होप कि आपको क्लियर हुआ है। अभी और ज़्यादा कॉन्सेप्ट खुलता जाएगा, जस्ट बी कनेक्टेड। अब आ जाओ पास्ट परफेक्ट टेंस पे। अब बताइए मुझे, परफेक्ट क्या शो करता था, कोई भी चीज़। प्रेजेंट परफेक्ट पर आ जाओ। प्रेजेंट परफेक्ट वो दिखाता था जो काम फिनिश हो गया है। साथ में अपने नोटपैड या रजिस्टर्स को ज़रूर रखें टू राइट ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड ट्रिक्स दैट आई एम टेलिंग टू यू। पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट क्या दिखाता था, जो काम फिनिश हो गया है। तो पास्ट परफेक्ट क्या दिखाएगा, वो काम जो पास्ट में, भूतकाल में फिनिश हो गया था, है ना। वो काम जो फिनिश हो गया था। अब फिर वही बात आ गई कि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट और फिर पास्ट परफेक्ट में कैसे डिफरेंशिएट होगा, क्योंकि वो भी तो यही दिखाता था कि जो काम खत्म हो गया। तो पास्ट के अंदर आपको हिंट मिलेगा दोबारा से। अगर आपको देखो हिंट ग्रीन से दोबारा मैंने हाईलाइट करा हुआ है, अगर हिंट नहीं है ना तो प्रेजेंट ही आपको लगाना है। बट जैसे ही पास्ट का हिंट मिला तो एक सेंटेंस में पास्ट और प्रेजेंट साथ में नहीं चल सकता। तो फिर क्या होगा, आपको पास्ट का हिंट मिलेगा तो आपको पास्ट ही लगाना पड़ेगा, और वहां पर पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट। अभी उस पर भी आएंगे कि फिर दोनों में से कैसे पहचाने, क्योंकि मैंने तो दोनों में ही आपको बोल दिया कि एक हिंट है तो या तो पास्ट कंटिन्यूअस लगा लो या फिर पास्ट परफेक्ट लगा लो। लेट मी कम टू दैट पॉइंट। So the past perfect tense is used for talking about something that happened before something else. It is used to make clear that one event happened before another event in the past. एक काम खत्म हो गया है दूसरा स्टार्ट होने से पहले। You had studied English before you moved to New York. तुम इंग्लिश पढ़ चुकी थी, काम खत्म हो गया था बिफोर यू मूव टू न्यू यॉर्क। देखा आपने, परफेक्ट का मतलब वो काम खत्म हो चुका था। जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया वो सारा पास्ट परफेक्ट है। यू हैड स्टडीड इंग्लिश बिफोर यू मूव्ड टू न्यूयॉर्क। तो यहाँ पर अब एक तो देखो परफेक्ट का मतलब क्या था। अब जिन बच्चों ने प्रेजेंट टेंस की वीडियो देखी, परफेक्ट मतलब हैज़ हैव होता था और थर्ड फॉर्म लगती थी। अब ये पास्ट परफेक्ट है तो हैज़ हैव हैड में बदल जाएगा और थर्ड फॉर्म तो लगनी ही है। ठीक है, तो थर्ड फॉर्म देखो लगाओ इधर, स्टडीड, स्टडी, स्टडीड, स्टडीड। Forms of verb, again I'm telling you, learn the table thoroughly. You cannot do tenses or anything without learning the forms of verb. ठीक है, हैड लगाया यहाँ पर हैड ही लगता है, यहाँ पे हैज़ हैव का कोई चक्कर है नहीं। हैड लगाइए, यू हैड स्टडीड इंग्लिश बिफोर यू मूव टू न्यूयॉर्क। तुम इंग्लिश पढ़ चुकी थी। ठीक है, द ट्रेन हैड जस्ट लेफ्ट व्हेन आई अराइव द स्टेशन। देखो हमें हिंट मिल रहा है यहाँ पे, आपको यहाँ पे हिंट मिल रहा है पास्ट का, अराइव्ड। ट्रेन मेरे आने से पहले ही जा चुकी थी। जब मैं अराइव हुई, मैं पहुंची, ट्रेन तो जा चुकी थी। ठीक है, सो आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है। अब आ जाओ ज़रा, फिर मैम आपने तो बोला था कि अभी एक वर्ब आपको पास्ट में दिखती है तो या तो बेटा पास्ट कॉन्टिन्यूस लगा लो या फिर पास्ट परफेक्ट लगा लो। सो लिसन टू मी केयरफुली। अब पास्ट कॉन्टिन्यूस या पास्ट परफेक्ट का कैसे पता चलेगा बेटा, दैट विल सोली डिपेंड अपॉन द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। मीनिंग को आप समझिए डिटेल में, मीनिंग को समझो। क्या हमारा सेंटेंस ऐसा बोलना चाहता है कि वो काम हम कर रहे थे बिफोर कोई काम हुआ, या वो काम हो चुका था या जब हमने वो काम स्टार्ट करा। तो अगर वो काम फिनिश हो गया था ऐसा मीनिंग लगना चाहिए तो वहाँ पे पास्ट परफेक्ट आएगा, या वो काम चल रहा था तो वहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा। अब देखो सेकेंड वाला सेंटेंस देखो, इसको डिटेल में समझने के लिए। द ट्रेन हैड जस्ट लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी जब मैं स्टेशन पर पहुंची। यहाँ पे ट्रेन जा रही थी या जा चुकी थी ज़्यादा सूट करेगा। अगर यहाँ पर द ट्रेन वॉज जस्ट लीविंग व्हेन आई अराइव द स्टेशन, चल वो भी जाएगा। कभी कभी तो दोनों ही चल जाएंगे जब सेंटेंस, बट कभी कभी जो है वो आपको स्पेसिफिक थोड़ा सा मीनिंग जो होगा वो एक की तरफ ज़्यादा झुका हुआ होगा। लाइक द ट्रेन हैड जस्ट लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी जब मैं स्टेशन पर पहुंची। तो ठीक है, अब देखो जैसे कि फोर्थ वाला सेंटेंस आप देखो, शी ओनली अंडरस्टूड द मूवी बिकॉज शी हैड रेड द बुक। उसने बुक पढ़ी थी। देखो रीड, रेड, रेड, पास्ट का आपको हिंट मिल गया। रेड, रीड तो सभी फॉर्म्स के अंदर सेम स्पेलिंग रहती है, बस प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होता है। रीड, रेड, रेड। तो उसने बुक पहले से पढ़ी हुई थी।
उसको मूवी समझ में आई क्योंकि उसने बुक पहले से पढ़ी हुई थी, पहले से पढ़ रही थी, तो यहाँ पे सूट नहीं करेगा ना। तो यहाँ से मुझे हिंट मिल गया कि यहाँ तो पास्ट परफेक्ट आएगा क्योंकि वो काम ऑलरेडी ख़त्म हो चुका था। ठीक है, तो कई बार तो ओवरलैप कर जाएगा हमारा, हम दोनों लगा सकते हैं वो और हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे, बट कभी कभार वो सेंटेंस के मीनिंग पर मतलब डिपेंड करेगा। काम ख़त्म हो चुका था तो परफेक्ट लगा दो, अगर काम चल रहा था तो कंटिन्यूअस लगाना है आपको। ठीक है, और परफेक्ट का मतलब क्या होता है, हैड लगेगा क्योंकि पास्ट है, और थर्ड फॉर्म लगती है हमेशा, परफेक्ट के अंदर हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, अब फॉर्म्स के लिए एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेना। यू हैड स्टडीड इंग्लिश बिफोर टू मूव टू न्यूयॉर्क, बिफोर यू मूव टू न्यूयॉर्क, द ट्रेन हैड जस्ट लेफ्ट व्हेन आई अराइव्ड एट द स्टेशन, शी हैड जस्ट लेफ्ट द रूम व्हेन द पुलिस अराइव्ड। देखो आपको सब में ग्रीन से हाईलाइटेड पास्ट का हिंट मिल रहा है, तभी यहाँ पे पास्ट परफेक्ट हम लोगों ने लगाया है। अगर पास्ट का हिंट नहीं होता ना तो प्रेजेंट ही लगता। शी ओनली अंडरस्टूड द मूवी बिकॉज शी हैड रेड द बुक। अब आपको क्या करेंगे, क्वेश्चन जो पेपर में मिलेगा ना वो आपको एक वर्ब दे देगा और दूसरी आपको लगानी होगी। इस तरीके के सेंटेंसेस यू विल गेट टू सी इन द पेपर। जॉर्ज हैड रिपेयर्ड मैनी कार्स बिफोर ही रिसीव्ड हिज मैकेनिक्स लाइसेंस। उसने काफ़ी गाड़ियाँ रिपेयर करी थी या कर रहा था, तो यहाँ पे सेंसलेस नहीं हो गया, कर रहा था तो कर चुका ही होगा ना, तो हैड रिपेयर्ड आएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, बिकॉज काफ़ी एनालिसिस के बाद आई कैन अश्योर यू कि ये टेंसेस की बेस्ट वीडियो है जिसमें मैं आपको इतना डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो अगर आप इसको सीरियसली पढ़ेंगे तो काफ़ी हद तक आपके लिए हेल्प मिलेगी, क्योंकि टेंसेस बहुत मुश्किल टॉपिक है और समझना मुश्किल है, बट कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है। स्पोकन इंग्लिश आपको पता है, देखो टेंसेस के बिना पॉसिबल नहीं है। सो लास्ट टेंस पर आ जाओ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, लास्ट वीडियो यही अपलोडेड थी। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या दिखाता था, ये कोई भी एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ था और अभी तक चल रहा है। ये प्रेजेंट की मैं बात कर रही हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वो दिखाता था कोई भी एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ एंड इट्स गोइंग ऑन टिल नाउ। तो पास्ट परफेक्ट क्या दिखाएगा, कोई भी एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ जो अभी तक चल रहा था बिफोर किसी भी चीज़ के होने से पहले, क्योंकि अब पास्ट की कंडीशन लग गई ना, मतलब कोई भी एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में चल रहा था बिफोर एनी अदर इवेंट हैपेंड। ठीक है, अब देखो परफेक्ट है थर्ड फॉर्म लगेगी, कंटिन्यूअस है तो आईएनजी भी लगेगा, है ना, कनेक्ट करो। कंटिन्यूअस है तो आईएनजी लगेगा, परफेक्ट है तो हैज़ हैव हैड लगता है, पास्ट है तो इसलिए हैड लगा, और बीच में हैज़ हैव हैड के साथ मैंने आपको बताया था थर्ड फॉर्म आती है, तो ये जो बीन लगता है ना ये थर्ड फॉर्म होती है। बी वॉज बीन, बी की फॉर्म्स ऐसे होती हैं, तो लॉजिकली देख के चलो। ठीक है, सब्जेक्ट के साथ हैड लगा, बीन लगा और आईएनजी लगेगा। अब मीनिंग पर आ जाओ ज़रा, मीनिंग पे क्या है, और यहाँ पर जो एक सबसे बड़ा हिंट बेटा होता था दैट वाज फॉर एंड सिंस। फॉर एंड सिंस यहाँ पर हमें टाइम पीरियड को दिखाने के काम आता था। फॉर जो होता था वो एक ड्यूरेशन को दिखाता था, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाता था। दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो, गो थ्रू दैट वीडियो। सो आई हैड बीन वर्किंग एट द कंपनी फॉर द 5 years व्हेन आई गॉट द प्रमोशन। मैं कंपनी में काम कर रही थी 5 साल तक बिफोर मुझे प्रमोशन मिला। पास्ट का हिंट मिला ना यहाँ पर, और वो काम 5 साल पहले शुरू हुआ था, अभी तक चल रहा था, और बिफोर प्रमोशन मिलने के, तो पास्ट ये जो लग गया ना, यहाँ से गॉट जो हमें दिख गया पास्ट का, तभी हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं लगाया, हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगा दिया, क्योंकि हमें गॉट का हिंट मिल गया यहाँ पे। एक सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट एंड पास्ट कैन नॉट गो टुगेदर। ठीक है, मार्था हैज़ बीन वॉकिंग 3 miles a day for a month before she broke her leg। ठीक है, तो हैड बीन वॉकिंग आया, फॉर एंड सिंस देखो आपको सब में मिलेगा। यहाँ पे एक्चुअली कोइंसिडेंटली सारे फॉर वाले ही सेंटेंस आ गए हैं, सिंस मैं लगा नहीं पाई। द प्रोग्राम हैड बीन वर्किंग वेल फॉर 10 years बिफोर इट टर्मिनेटेड इन 2001। 2001 से पहले वो 10 साल तक वो प्रोग्राम जो था वो चल रहा था। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है देन कमेंट सेक्शन में लिखिए, नहीं आया तो भी लिखिए। आई विल वर्क ऑन माय टीचिंग स्किल्स और अच्छे से समझाने की आपको कोशिश मैं करूँगी। एंड मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट मैं अपलोड करने स्टार्ट करूँगी रेगुलरली। लर्निंग एड्यू बाय वैशाली चैनल, आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और आपको मॉक टेस्ट ज़रूर मिलेंगे। एंड डू सब्सक्राइब टू चैनल ज्ञान IQ। थैंक यू सो मच।